जनगण मन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान और आज अगले 1 घंटे तक अब हम बात करेंगे केजरीवाल सरकार के दावों की। हम बात करेंगे कि क्या केजरीवाल सरकार के दावों की पोल अब धीरे धीरे खुलती जा रही है, कलई खुलती जा रही है। दिल्ली में केजरीवाल की सरकार बनी तो वादों की झड़ी लग गई थी। एक वादा दिल्ली से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी किया था केजरीवाल साहब ने। अब उसी दिल्ली में एक विदेशी लड़की ने केजरीवाल सरकार के मंत्री पर छेड़छाड़ का आरोप लगा दिया है। इसी दिल्ली में विदेशी महिला के साथ गैंगरेप की वारदात भी हुई। दिल्ली में नई सरकार बनने के बाद रेप की वारदातें लगातार बढ़ी हैं। दिल्ली की महिलाएं चीख चीख कर कह रही हैं कि राजधानी अब महिलाओं के लिए महफूज नहीं है, सुरक्षित नहीं है। आज के जनगण मन में हमारा सवाल भी यही है कि क्या आपकी सरकार फरेबी निकली? क्या केजरीवाल की सरकार का हर वादा झूठ का पुलिंदा मात्र है? केजरीवाल के राज में तो हम लोग बिल्कुल भी सुरक्षा नहीं है। डर लगता है आते जाते। वो दूसरे नए नए चक्रव्यूह रच रहे हैं। डर लगता है आते जाते, कभी फोन आता है तो फोन भी नहीं उठाते हम डर के मारे कि हाँ हमारा कोई फोन छीन के ना भग जाए, और पीछे से आते जाते उल्टा सुल्टा बोलते जाते। सिर्फ नए नए वादे या दुनिया बाजी करने के लिए तैयार हैं। हम पंचायत सभा बटोरेंगे या हम यहाँ पब्लिक के बीच में रह के बात करेंगे, ऐसा उनका कुछ भी नहीं है। वो दूसरे नए नए चक्रव्यूह रच रहे हैं। केजरीवाल ने तो बहुत बड़े बड़े वादे किए थे कि महिलाओं के लिए जो है उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस कमांडो तैयार की जाएगी और पुलिस दस्ते तैयार होंगे, हर टर्मिनल पे पुलिस की जीप मिलेगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सुना आपने, ये दर्द है आपके दिल्ली का, उस दिल्ली का जिसके मुखिया बड़े बड़े वादे करने वाले अरविंद केजरीवाल है। 28 दिसंबर को केजरीवाल सरकार ने शपथ ली, लगे हाथ महिला सुरक्षा की गारंटी ली, महिला कमांडो तक तैनात करने की बात कह दी कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक अलग स्पेशल महिला सुरक्षा दल बनाया जाए। दिल्ली के अंदर पिछले 1 साल में कई रेप हुए। अखबार में मैंने पढ़ा था 15 अक्टूबर तक लगभग 1330 रेप हो चुके थे। एक दामिनी के बारे में तो अपने को पता, दामिनी का मुद्दा तो खूब उठ गया, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बन गया, 7-8 महीने में उनको सजा भी मिल गई। बाकी 1329 केसेस का क्या हुआ किसी को पता ही नहीं, वो खुलेआम घूम रहे हैं, 20 साल चलते रहेंगे केस। तो कम से कम ऐसी व्यवस्था तो हो, अपनी न्याय व्यवस्था, कि महिलाओं के साथ अगर कोई गलत काम हो तो उस मामले में 3 से 6 महीने के अंदर उस व्यक्ति को सजा मिलना चाहिए, उसकी ट्रायल पूरा होकर उसको सजा मिलनी चाहिए और सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। लेकिन दिल्ली कैसी है, महिलाओं से भला बेहतर कौन बता सकता है? रेप तो अभी भी हो रहे हैं और मतलब मीडिया पे दिखाते हैं, तो मतलब लेडीजों का तो कोई वो ही नहीं है, मतलब दिखाते ही नहीं, महिलाओं के बारे में दिखाते ही नहीं है। उनको अपनी सरकार से फुर्सत मिलेगी जब भी तो महिलाओं के बारे में बताएंगे। क्यों? क्योंकि जो कांग्रेस के ऊपर ये लोग खुद हाथ उठाते थे जब कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन आज जब इन लोगों का राज आया है तो भी तो हम सुरक्षित नहीं है। पर मैं नहीं मानती कि केजरीवाल सरकार आने के बाद बिल्कुल भी महिलाएं सुरक्षित है, क्योंकि जो उन्होंने रैन बसेरे बसाए हैं उसमें भी लेडीजों के साथ बदतमीजी हो रही है, कोई सुरक्षित नहीं है। और मैं नहीं समझती कि भाई कोई इन्होंने वादे जो किए हैं वो पूरे किए हैं। सर सुरक्षित तो यहाँ पर कोई नहीं है, बच्चे तक नहीं है। छोटे छोटे बच्चे भी स्कूल से आते हैं तो यहाँ पर बच्चे वैन से उतरते हैं तो बच्चों को छेड़खानी करते हैं। अब जरा आंकड़ों की जुबानी दिल्ली की कहानी सुन लीजिए। केजरीवाल सरकार बनने के अगले ही दिन यानी 29 दिसंबर को मॉडल टाउन में 5 साल के बच्चे से रेप की खबर आई। 31 दिसंबर को 24 साल की लड़की से रेप के आरोप में एक गिरफ्तारी हुई। 2 जनवरी को दिल्ली पुलिस की 24 साल की कांस्टेबल ने एक सब इंस्पेक्टर पर रेप का आरोप लगाया। 8 जनवरी को भजनपुरा इलाके में एक लड़की से रेप हुआ। 9 जनवरी को नंदनगरी से गैंगरेप की खबर आई। एक महिला ने 3 ऑटो ड्राइवर पर रेप का आरोप लगाया। अगले ही दिन 10 जनवरी उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर में 18 साल की लड़की की किडनैपिंग हुई। अगवा करने वाले ने 2 दिनों तक उससे बलात्कार किया। 12 जनवरी को नई दिल्ली के संजय कॉलोनी में 4 साल के बच्चे से 22 साल के लड़के ने रेप किया। 14 जनवरी को डेनमार्क की महिला के साथ 8 लोगों ने गैंग रेप किया। मैं सच बात बता रहा हूं, आप जाकर के वहां पे ये तस्वीर 15 जनवरी। केजरीवाल के कानून मंत्री उस रात खिड़की एक्सटेंशन में पुलिस के साथ रेड करने पहुंच गए। मंत्री जी को खबर मिली थी कि यहाँ जिस्म फरोशी और दूसरे गलत काम होते हैं।
एक्शन लेते लेते मंत्री और पुलिस अफसर की तूतू में गए। क्योंकि मैं सच बात बता रहा हूँ, आप जाकर के वहाँ पे रेड करिए वहाँ पे। इसके बाद मंत्री और मुख्यमंत्री दिल्ली पुलिस से नाराज हुए। दांव उल्टा पड़ गया। विदेशी मूल की लड़की मंत्री सोमनाथ पर ही छेड़छाड़ का आरोप लगाने लगी। Who were these people who stopped it? You must have heard about the law minister of Delhi who was trying to. You must have read in this newspaper. Yeah, I saw on news on the television. He was the same guy? He was the same guy. Then what he did? Because he was for me, I saw him catching me. केजरीवाल सरकार बने 22 दिन बीत चुके हैं। उनके दावे ठंडे पड़ते जा रहे हैं। विरोधी कहते हैं कि दिल्ली की जनता जागरूक है, सब जानती है। अब क्या उन्होंने कहा, क्या किया और उसका क्या परिणाम हो रहा है, ये सारी दिल्ली और सारा देश बहुत गंभीरता से और बहुत गहराई से देख रहा है। अब तक आप भी समझ गए होंगे कि केजरीवाल की दिल्ली महिलाओं के लिए कितनी महफूज है। महिलाओं को अनहोनी का डर सता रहा है। सुबह, दोपहर, शाम, रात, किसी भी वक्त वो खुद को सुरक्षित नहीं समझ रही है। केजरीवाल जी, सुन लीजिए इनकी बात और इस पर गौर भी कीजिए। कहीं ऐसा न हो कि माथे पर बिठाने वाली जनता अगले चुनाव में आपको जमीन पर पटक दे। राजेंद्र और योगेश के साथ दीपक डालमिया, दिल्ली, इंडिया न्यूज। तो बड़ा सवाल है कि क्या आपकी सरकार फरेबी निकली? क्या वादों का जो पुलिंदा था वो वादों का ना होकर झूठ का पुलिंदा निकला? चर्चा बड़ी होगी क्योंकि सवाल बड़ा है। और इस चर्चा में आज हमारे साथ जो मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं उनका इंट्रोडक्शन में करा दूं। कांग्रेस से स्पोक्स पर्सन राजीव त्यागी हमारे साथ हैं। इसके अलावा विमेन एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट अलका लांबा जी हमारे साथ हैं। हमारे साथ सोशल वर्कर और आपकी सदस्य टीना शर्मा जी यहां स्टूडियो में मौजूद हैं। शीबा असलम फहमी हमारे साथ हैं जो कि बहुत जानी मानी लेखिका हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। इसके अलावा रोली मिश्रा, सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ स्टूडियो में यहां मौजूद हैं। और साथ ही हमारे साथ आरती मेहरा जी हैं भारतीय जनता पार्टी से। और हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद अफसर रहेंगे। मोहम्मद अफसर के अलावा हमारे साथ यहां स्टूडियो में जनता भी है, जनता जनार्दन, वही जनता जिसने केजरीवाल को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया, वही जनता जिससे केजरीवाल ने किए थे कई वादे, वही जनता जो बताएगी कि केजरीवाल की सरकार क्या फरेबी निकली, क्या उनके वादों का पुलिंदा, झूठ का पुलिंदा निकला। और मोहम्मद अफसर की भी यही जिम्मेदारी होगी कि वो दिल्ली में जहां मौजूद है वहां की जनता से ये रायशुमारी करेंगे कि आखिर केजरीवाल अपने वादों पर कितने खरे उतरे। अभी जो रिपोर्ट हमने देखी उसमें हमने साफ तौर पर देखा कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के बड़े बड़े वादे केजरीवाल सरकार ने किए थे चुनाव में जाने से पहले। और अब हो क्या रहा है, असलियत क्या है कि केजरीवाल के कानून मंत्री पर ही छेड़छाड़ का आरोप लग गया है। युगांडा की वो महिला अगर उनकी पहचान कर लेती है तो बड़े बुरे फंस सकते हैं सोमनाथ भारती। इसके अलावा विदेशी महिला के बलात्कार के मामले में भी केजरीवाल सरकार ने जिस तरीके की बात की है उस पर अब चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले राजीव त्यागी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, चुनाव में जाने से पहले केजरीवाल कहा करते थे कि दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पाई। जब शीला दीक्षित ने कहा था कि मुझे खुद रात के 8 बजे के बाद दिल्ली की सड़कों पर निकलते हुए डर लगता है, तो केजरीवाल ने कहा था फिर आप मुख्यमंत्री क्यों, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। आज केजरीवाल कह रहे हैं बलात्कार के मामले पर कि हमें विवेचना करनी होगी, चिंतन करना होगा, आखिर ऐसे मामले क्यों होते हैं, वो लोग कौन है जो इन मामलों को अंजाम देते हैं। यानी उनके लिए प्राथमिकता महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, वो एक अलग तरह का आत्मचिंतन करना चाहते। फर्क क्या रह गया शीला सरकार और केजरीवाल सरकार में? देखिए अनुराग जी, अपनी बात शुरू करने से पहले अंग्रेजी की कहावत है, द पोस्ट ऑफ ऑनर इज पोस्ट ऑफ डेंजर आल्सो। ये केजरीवाल जी को समझ लेना चाहिए। आंदोलन चलाना और राज चलाना, इतने ना समझते तो फिर आपने सपोर्ट क्यों दे दिया सर? हमने सपोर्ट इसलिए दिया कि देखिए कांग्रेस पार्टी अपनी संवैधानिक और प्रजातांत्रिक जिम्मेदारी समझती है। हमने सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिया कि दिल्ली में दोबारा चुनाव ना एकदम से हो, जिससे कि दिल्ली के जो टैक्स पेयर्स हैं उन पर दोबारा बोझ ना पड़े। अब वो बिजली सस्ती करें, पानी दे या न दे पाए, ये उनको देखना पड़ेगा। दिल्ली के अगर परिवेश में पूरे में आप जाएंगे, दिल्ली के पास ना तो अपनी बिजली है, 2000 मेगावाट बिजली शॉर्ट है दिल्ली के पास, पानी अपना है नहीं, उसको उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा पे डिपेंड रहना पड़ता है। तो वृहत्तर दिल्ली की बात करते, बड़ी दिल्ली की बात करते, बेहतर सुविधाओं के लिए आपको निश्चित रूप से और लोगों से भी सामंजस्य बिठाना पड़ेगा। राजनीति में या परिवार में
दोनों में सामंजस्य का बहुत बड़ा स्थान है। अगर सामंजस्य है तो जीवन ठीक कांग्रेस के चलेगा। नेता तो ये कहते फिरते हैं कि हमने एक्सपोज करने के लिए केजरीवाल को समर्थन दिया और एक्सपोज हो रहे हैं वो धीरे-धीरे। अभी बरखा सिंह मेरे साथ थी, वो बात कर रही थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाई धीरे-धीरे एक्सपोज हो रहे हैं, यही हम चाहते थे। इससे पहले लवली भी ये कह चुके हैं। देखिए, ऐसा बरखा सिंह जी का मैंने बयान नहीं देखा, लेकिन ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं चलेंगे कि जब निर्भया के साथ रेप होता है तो आप उस वक्त ये कहते हैं कि शीला दीक्षित इसके लिए जिम्मेदार है। आज एक डेनिश वुमन से उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूंसी में, चीफ मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूंसी में रेप होता है, तो आप ये कहते हैं कि इसके लिए जिम्मेदार कौन? दिल्ली पुलिस जिम्मेदार है। तो जब वो शीला दीक्षित को जिम्मेदार मान रहे थे तो खुद अपने विरुद्ध प्रदर्शन करें, या उनके मंत्री उनके विरुद्ध प्रदर्शन करें। तो देखिए, ऐसा है ना कि डबल स्टैंडर्ड्स पॉलिटिक्स में आपने किया प्रदर्शन? देखिए, हमारे तो अभी लवली जी ने स्पेशली कहा आपके खिलाफ उन्होंने किया था, उनके खिलाफ आप कर देते। देखिए ऐसा हम लोग तो निश्चित रूप से प्रजातांत्रिक तरीके से अपना विरोध दर्ज करते आए हैं और करेंगे आगे भी, तो विरोध दर्ज करेंगे। देखिए, जब आप विपक्ष में होते हैं, बेसिकली विपक्ष का इसलिए कहा कि कोई भी मुद्दा उठाने के लिए आप अपनी पार्टी के विरुद्ध मुद्दा उठा सकते हैं। अगर आपको मुद्दा आपको जसता नहीं, ये प्रजातंत्र की सबसे बड़ी खूबी है। प्रजातंत्र की सबसे बड़ी खूबी है कि प्रजातंत्र में आपको अपने विरोधी से भी आत्मसात करना पड़ेगा, विरोधी से भी संवाद करना पड़ेगा, विरोधी से भी शिष्टाचार से बात। तो बीजेपी से कर लेते आप? देखिए, बीजेपी से बात करने के लिए वो भी आपके विरोधी हैं शिष्टाचार के नाते। जी बिल्कुल, शिष्टाचार के नाते जनता ने मैंडेट उन्हें ज्यादा दिया। मैं एक उदाहरण देता हूं इसमें आपको, बहुत अच्छा उदाहरण देता हूं कि जिस वक्त इंदिरा जी देश की प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी, अटल बिहारी वाजपेयी बहुत सारे मुद्दों को लेकर के विदेश दौरा किया करते थे, देश की अस्मिता के लिए, देश की भलाई के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए। तो कितना बढ़िया कोऑर्डिनेशन था। तो ये देखिए, कोऑर्डिनेशन देखिए, जब आप मुझे सिर्फ एक्यूजिंग, नहीं, ये कोऑर्डिनेशन आप अब भी दिखा देते हैं ना। आपने दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को दांव पर लगा दिया, बिजली पानी की समस्या को दांव पर लगा दिया, केजरीवाल को एक्सपोज करने के लिए आपने उनको समर्थन दे दिया। आपने आप जानते हैं कि 6 मंथ्स तक फ्लोर पे आप अपना समर्थन वापस नहीं ले सकते, तो आपने ऐसा क्यों किया? मुझे लगता है कि केंद्र सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती थी। दिल्ली को प्रयोगशाला बना दिया, प्रयोगशाला बना दिया जिसमें केजरीवाल प्रयोग है। उनको अपने सम्मुख मानते हुए कहूंगा, कुछ भी बोलिए, क्या आम आदमी पार्टी राज में आने से पहले इसी तरह से बयानबाजी बदल रही थी या बूमरैंग कर रही थी? आपको तो मालूम था, आप तो शुरू से कह रहे थे कि 370 पेज के सबूत थे अरविंद केजरीवाल को शीला दीक्षित के खिलाफ। आज वो कह रहे कि हर्षवर्धन जी बोले और कोई बोले ना। आपके पास में दोबारा आऊंगा, आपके पास में दोबारा आऊंगा, लेकिन टीना जी को आम आदमी पार्टी से कोई प्रश्न करूंगा तो पहले कोई बोलते हुए रुक जाएगा, उसके बाद प्रश्न करेंगे। बहस का मतलब है कि तार्किक विश्लेषण हो और हम किसी निष्कर्ष पे पहुंचे। बेहतर ये स्थिति होगी, हमें अपना प्रजातंत्र चलाना है। मैं बहुत बड़े वाइडर प्रोस्पेक्ट में कह रहा हूं, मैं छोटे प्रोस्पेक्ट में नहीं, दिल्ली या इसकी बात नहीं कर रहा, आम आदमी पार्टी की या कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं। हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा मुल्क है। हमारे जो संविधान निर्माता थे, हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे, उन्होंने बहुत अच्छा संविधान बनाया, एक ही पिरामिड की तरह से पूरा हिंदुस्तान। उस पिरामिड में जब भी आप कोई चोट पहुंचाएंगे, कोई भी पत्थर निकालेंगे तो पूरा पिरामिड गिरेगा। हमें ये व्यवस्था करनी चाहिए सभी दलों को कि ये पिरामिड हमारा सुरक्षित रहे, ये पिरामिड बिल्कुल इंटैक्ट रहे, और इस पिरामिड में अगर डेमोक्रेटिक प्रोसेस मजबूत करने के लिए हमें कुछ भी करना पड़े, करना चाहिए। इस पिरामिड को सुरक्षित रखने के लिए ही आपने दिल्ली में आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया। आप चाहते थे कि जिस जनता के जिस हित की बात केजरीवाल कर रहे हैं उसको वो पूरा करें। मैं आप ही से पूछना चाहूंगा कि क्या केजरीवाल अपने वादों पर खरे उतर रहे हैं? क्या महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उनके लिए अहम था? क्या महिलाएं सुरक्षित हैं? क्या बिजली पानी की समस्या दूर हो गई दिल्ली से? बताइए त्यागी जी। Those who live by media, they got death sentence by media also. नहीं, इसमें मीडिया को आप नहीं, मीडिया ने जिसे बनाया मीडिया उसे बिगाड़ देगा। केजरीवाल की बात कीजिए, केजरीवाल ने जो वादे किए, केजरीवाल जी ने जो वादे किए, मेरा एक अच्छे नागरिक होने के नाते, अच्छे पॉलिटिकल पार्टी से होने के नाते, अच्छा पॉलिटिकल व्यक्ति होने के नाते साफ साफ कहना है, केजरीवाल जी ने वादा किया था 50% बिजली सस्ती करेंगे। आज वो 400 यूनिट की जो बात लेके आए हैं उसमें कि 400 यूनिट तक के जो लोग उपभोक्ता होंगे उनको उनकी माफ करेंगे, ये राजनीतिक भ्रष्टाचार है। ठीक है, नंबर 1। ठीक है, नंबर 2, ऐसे बहुत से मुद्दे, मुझे सिर्फ महिला सुरक्षा के नाम पर बताइए। महिला सुरक्षा के मामले में उन्होंने कहा था हम कमांडो फोर्स का गठन करेंगे। ठीक, क्या हुआ? अब कमांडो फोर्स का गठन, वो या तो संवैधानिक प्रक्रिया नहीं जानते हैं। दिल्ली स्टेट की एक अपनी मजबूरी है। दिल्ली स्टेट को अपना जो सिस्टम है केंद्र सरकार के साथ चलना पड़ेगा, और उसके बहुत वाइडर, अगर आप उसको डीपली उसको झांक के देखेंगे तो उसमें यह है कि सरकारों का सामंजस्य, त्यागी जी मैं आऊंगा आपके पास, स्टेट सरकार का और केंद्र सरकार का सामंजस्य होना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। आरती मेहरा हमारे साथ है, उनसे पूछना चाहूंगा। आरती जी, मजबूरी है राजीव त्यागी की, उनको डिफेंड करना पड़ेगा केजरीवाल की सरकार को, तब तक तो कम से कम जब तक वो समर्थन दे रहे हैं,
जब मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं जी, नहीं कोई बात नहीं, मैं उसको भी क्लियरिफाई करूंगा। मुझे ये बताएं कि महिलाओं की सुरक्षा के मामले में केजरीवाल जिस तरीके से नजर आते थे, जो दावे और वादे वो करते थे, आप एक महिला हैं, क्या आप सुरक्षित महसूस करती हैं? शीला दीक्षित की सरकार में ज्यादा सुरक्षित थी आप, या केजरीवाल की सरकार में आप ज्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं? देखिए अनुराग जी, ये बात मेरी सुरक्षा का नहीं है, ये दिल्ली की जो 2.25 करोड़ जनता है उसमें लगभग 49% जो बहनें हैं मेरी, जो माताएं हैं मेरी, जो बच्चियां हैं मेरी, वो सिक्योर फील करती हैं या नहीं? ये अभी आपने चैनल्स में घुमाया और आपने देखा कि उनका जवाब क्या था। आज इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि एक आपने जो बड़े वादे किए, सब्जबाग दिखाए, तो लोगों को था कि एक इकबाल पैदा होगा, ये सरकार इकबाल वाली आएगी, कुछ ऐसे डिसीजंस लेगी, पब्लिक को इन्वॉल्व करेगी, पब्लिक के साथ बैठ के कुछ काम दिखाई देगा। लेकिन ये तो निरंतर इतने इनसेंसिटिव नजर आ रहे हैं कि आप ये देखिए कि पहले ही लॉ मिनिस्टर पे अनलॉफुल पूरा का पूरा चार्ज लगता है कि उन्होंने एविडेंस के साथ टेम्पर किया है और उनके ऊपर स्ट्रिक्चर्स पास होते हैं। दोबारा डेनिश महिला के साथ दिल्ली की सड़क में इतना दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटती है और ये हमारे मंत्री जी जो लॉयर भी हैं, लॉ मिनिस्टर भी हैं, ये ऐसे मिनिस्टर हैं कि उस विक्टिम का नाम रिवील कर देते हैं। आप हाइट ऑफ इनसेंसिटिवनेस देखिए। उसके बाद में यही काफी नहीं था, सड़कों पे आप रेड करते हैं, आपकी इंटेंशंस उस क्षेत्र के निवासियों को किसी तरह से रिलीफ दिलाने की हो सकती है, लेकिन आपका तरीका इतना गलत और आपने गलत लोगों को पकड़ लिया। वो दोनों लोग जो जिन लड़कियों को आपने पकड़ा, जिन्होंने आज कोर्ट के कहने पे आप पे एफआईआर हो रही है जी। आज एफआईआर हुई है, तो आपने उन लड़कियों को पकड़ लिया जो ना तो जिन्होंने ड्रग लिया था, ना उनके किसी भी तरीके से उनके जब वो टेस्ट कराया गया तो उसमें आया कि उन्होंने किसी भी तरह का अल्कोहल का सेवन किया। ठीक है, आज इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह है आप पे, आप उनको फोर्सिबली यूरिनेट कराते हैं गाड़ी के पीछे ओपन में। अनुराग जी, कल्पना करिए युगांडा से अगर ये लड़कियां पढ़ने आई हुई हैं और जिन्होंने एडमिशन लिया हुआ है, उनके माँ बाप देख रहे होंगे तो उनके दिलों पे क्या गुजरेगी? हमारे जो हजारों भारतवासी अफ्रीका में अपने बिजनेस या काम कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं? अभी देखिए देवयानी का मुद्दा था तो कितना भारतवासी आहत हुए। ठीक है आरती जी, ठीक है आरती जी, ठीक है, आपका मैसेज क्लियर हो गया, आपका मैसेज क्लियर हो गया। ठीक है टीना शर्मा जी, ठीक है, मैं आऊंगा आरती जी, आपके पास आऊंगा। टीना शर्मा जी, अच्छी खासी पार्टी छोड़कर आप आम आदमी पार्टी में गई थी, अब अफसोस हो रहा है इस बात का? नहीं, अच्छी खासी पार्टी नहीं कह सकते, सॉरी। पॉलिटिकल पार्टियां कभी अच्छी खासी पार्टियां जरूर हो सकती हैं, पर देश हितों में काम करे ऐसा नहीं है। मैं बीजेपी 1 साल पहले छोड़ गई थी अनुराग जी, दर्शकों की जानकारी के लिए, और 1 साल पहले छोड़ के अब मैंने आम पार्टी रिसेंटली ज्वाइन किया, कोई 20 दिन पहले। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि देखिए, नेशनल सिक्योरिटी और विमेन सिक्योरिटी एक प्राइम एजेंडा होना चाहिए किसी भी कंट्री के लिए, और हमारे देश में दोनों ही बिल्कुल हाशिए पर। क्या आम आदमी पार्टी के लिए है? देखिए, मैं आपको फिर ये कहूंगी कि बेनिफिट ऑफ डाउट जो लोग देना चाहते हैं वो दें। मैं नहीं दे रही हूँ, मैं नहीं देना चाहती, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस दिन आप सरकार में आए, ये वही पार्टी है, ये आम आदमी पार्टी वही पार्टी है जो पावर से पहले 2013 के इलेक्शन के बाद पावर में आने से पहले हर पावर एक्सरसाइज कर रही थी। बिजली के तार जोड़ रही थी, इंडिया गेट का सैंक्टिटी ब्रेक कर रही थी, हॉस्पिटल का सैंक्टिटी, ईस्ट दिल्ली में जो हॉस्पिटल है उसका लॉ एंड ऑर्डर का सैंक्टिटी आपने ब्रेक किया, पुलिस से आप झड़पे, और आज पावर में आने के बाद मेट्रो का ब्रेक किया। नहीं, पावर में आने के बाद अब अरविंद केजरीवाल जी मेरे ही साथ ऑन एयर बोलते हैं कि अभी हम चिंतन करेंगे कि गैंगरेप क्यों हो रहे हैं। तो इतना बड़ा भद्दा मजाक मैं अपने चीफ मिनिस्टर से नहीं सहन करूंगी। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, पार्टी की सदस्य हूँ, पर वो पार्टी के सदस्य होना मेरे लिए बिल्कुल सेरेमोनियल है अगर आप ऐसे जवाब देंगे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए,
आरती मेहरा जी ने बहुत अच्छी बात की, प्रीच करने के लिए बातें बहुत अच्छी हैं। कांग्रेस बीजेपी से ऐसे ही भाषण आप सुनेंगे जब किसी पैनल पे आप बैठेंगे, पर इनसे पूछिए कि पंजाब में क्या हो रहा है। छोड़ दीजिए पंजाब मध्य प्रदेश को छोड़ दीजिए, में क्या हो रहा अभी है? सिर्फ दिल्ली की बात करते, केजरी सरकार की बात करते, क्योंकि वहां पर सरकारें चल रही हैं और खैर मध्य प्रदेश में तो शिवराज बाबू की सरकार ठीक ठाक चल रही है। अलका लांबा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप न केवल एक सोशल एक्टिविस्ट हैं बल्कि आम आदमी पार्टी की विचारधारा से आप सहमत भी नजर आती हैं। क्या अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो वादे किए थे, आपको लगता है पार्टी उस पर कायम है और उस दिशा में काम हो रहा है? देखिए, मैं 20 साल कांग्रेस में रही और अगर दिल्ली की बात करें तो पहले 5 साल बीजेपी की सरकार थी और 15 साल तक एक महिला मुख्यमंत्री के अंदर दिल्ली की सरकार कांग्रेस ने चलाई। तो 20 साल में एक ही बात अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी कह रही है, हमें व्यवस्था परिवर्तन करना है, व्यवस्था को बदलना है। वो कौन सी व्यवस्था है? वो व्यवस्था ये कहती है कि पुलिस को जवाबदेही बनाना है, पुलिस में रिफॉर्म्स की जरूरत है, पुलिस के अंदर भ्रष्टाचार है और ये सब बातें पुलिस को संवेदनशील बनाना है। यही तो व्यवस्था परिवर्तन है जो उन्होंने बात कही है। 20 साल की एक तरफ सरकार बीजेपी और कांग्रेस की और दूसरी तरफ सिर्फ 3 हफ्ते की आम आदमी पार्टी की सरकार। मैं हर एक शख्स जहां बैठा है, मैं भी एक महिला कार्यकर्ता हूं। 3 साल से मैं बिल्कुल एक सामाजिक कार्यकर्ता की तरह, खासतौर से 16 दिसंबर के बाद सरकार होती तो आप उसको रगड़ देती अब तक। आप उसकी आलोचना कर करके देखिए, आपके बयान रोज आते हैं। अगर ये बीजेपी की सरकार होती करने दीजिए, मैं यहाँ राजनीतिक डिबेट करने नहीं आई हूँ। मैं दिल्ली की एक महिला होने के नाते आज भी महसूस करती हूँ दिल्ली महिलाओं के लिए लेकिन आपकी सुरक्षा दिल्ली की एक राजनीतिक पार्टी से ही बिल्कुल वो सुरक्षित तब होगी जब इसकी जो इसकी कमियां है, इसकी जो परेशानियां उसे समझे और उसे आम आदमी पार्टी ने समझा है कि व्यवस्था को परिवर्तन करना है। आज जो सीपी के अंदर डेनमार्क की महिला के साथ बलात्कार होता है, अगर वो आगे आकर कहते हैं कि पुलिस की जवाबदेही हो, पुलिस को सस्पेंड किया जाए, तो उसमें किसी को क्या परेशानी हो सकती है? और दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर में फिर एक बात मेरे को पूरी करने दीजिएगा, क्योंकि ये भ्रम फैलाया जा रहा है। जब शीला जी की 15 साल की सरकार थी तो शीला जी ने कहा मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मैं इस बात से इत्तेफाक रखती हूँ कि शीला जी के हाथ में दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस नहीं थी। वही बात आज अरविंद जी और आप आदमी पार्टी की सरकार को सामना करना पड़ रहा है। पर केंद्र में किसकी सरकार थी? क्या शीला जी के लिए शिंदे जी बहुत दूर थे? क्या सोनिया जी बहुत दूर थी? क्या वो अपनी ही सरकार से मांग नहीं कर सकती थी कि दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर सुधारिए? आज अगर आम आदमी पार्टी खड़ी है तो उसके सामने केंद्र की सरकार उनकी सरकार नहीं है और वो सरकार है जो बिल्कुल मुझे लग रहा है कि आज एक अपने ईगो का प्रश्न बना दिया कि 3 पुलिस वाले सस्पेंड नहीं करेंगे, उन्हें जवाबदेही नहीं बनाएंगे, पारदर्शिता नहीं लगाएंगे। ये सीपी रेप मामले में नहीं कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल पुलिस वालों को सस्पेंड करने के लिए, ये कह रहे हैं उस मामले में जिसमें सोमनाथ भारती ने पुलिस वालों से कार्रवाई करने को कहा और उन्होंने कार्रवाई नहीं की। उन्हें उन विदेशी महिलाओं की इज्जत की परवाह नहीं है अलका जी, उन्हें अपने मंत्री की बेइज्जती की परवाह ज्यादा है। क्या आप दिल्ली की पुलिस उनके व्यवहार से, हर चीज से पूरी तरह संतुष्ट है? क्या आप इस बात को हाथ खड़ा करिए प्लीज। मानते हैं कि पुलिस में भ्रष्टाचार नहीं है? क्या आप मानते हैं पुलिस अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रही है? बिल्कुल साफ है, उसकी रिकॉर्डिंग है, टेलीविजन पे उसकी रिकॉर्डिंग वीडियो। अनुराग जी एक बात कहना चाहूंगी, अनुराग जी एक बात गलत बात है, टेलीविजन पे आप अलका जी देखिए, मैं कह रही हूँ पूरे हम सबको हल चाहिए और वो हल व्यवस्था परिवर्तन से आएगा, पुलिस को जवाबदेही बनाकर आएगा। अलका लांबा जी, क्या सोमनाथ भारती के कहने पर पुलिस को वो दरवाजा तोड़ देना चाहिए था? युगांडा की महिला का कहना है कि ये कहा गया कि अगर दरवाजा नहीं खोलोगी तो हम तुम्हें शूट कर देंगे। सोमनाथ भारती उस पूरे हमले की अगुवाई कर रहे थे, क्या ये हो जाना चाहिए था? तब आप पुलिस को जिम्मेदार मानती? कार के पीछे ले जाकर के उस महिला को यूरिनेट कराया गया, क्या आप इसे कानून की ना मुझे इसकी जानकारी है और ना मैं आम आदमी पार्टी की स्पोक्स पर्सन हूँ, ना मैं इसका जवाब दे सकती हूँ। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने अपने 2 टीवी इंटरव्यू में इस पर साफ जाहिर कर दिया है कि ऐसी कोई बात नहीं है। पुलिस पूरी तरीके से केंद्र के हाथों में खेल रही है, अपने बचाव के लिए कुछ भी कर सकती है। दिल्ली पुलिस आज अपने बचाव के लिए कुछ भी कर सकती है। देखिए पब्लिक ताली बजा रही। मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, आप लोगों ने ठीक है, आप लोगों ने ठीक है, इनको पटरी पर आप लोगों ने साजिश में बताया कि पॉलिटिकल लोकपाल दोगले ना हो। ये राजनीतिक पार्टियां जो है बहुत गुमराह कर सकती है। मैं आपसे चाहूंगा, आप माइक ने दे दे, मैं आपके पास जरूर आऊंगा। मैडम आप ये बताएं कि महिलाओं की सुरक्षा के मामले में केजरीवाल सरकार ने जो वादे किए थे,
आपको आज की तारीख में क्या लगता है कि सिर्फ उन्होंने बातें ज्यादा की या काम ज्यादा कर रहे हैं? सिर्फ 3 हफ्ते ये भी मंत्री काम कर रहे हैं। माइक आराम से पकड़ सकती हैं आप जी। जिस तरह से उनके मंत्री काम कर रहे हैं कहीं से जस्टिफाई होता नहीं दिखता। जिस तरह से उन्होंने खिड़की एक्सटेंशन में भारती जी का जाना, पुलिस को लेके जाना, पहले ये तो देखिए कि वो फॉरेनर महिलाएं हैं, उनके बारे में आइडेंटिटी। कानून मंत्री मैडम ये नहीं जानते कि रात को किसी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, उसे थाने में नहीं रखा जा सकता, किसी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ये सबसे गलत बात है जिन्होंने की, उससे हमारी बदनामी बाहर भी हो रही है, जो ये ठीक बात नहीं है। अलका लांबा कह रही है उन्हें थोड़ा वक्त तो दीजिए, 3 हफ्ते तो हुए मैडम। कानून जानने के लिए सवाल पूछ सकता हूँ, कितना वक्त और दिया जाना चाहिए? आप माइक के लिए मैं आता हूँ, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से पूछना चाहूंगा। यही प्रजातंत्र का मुस्तकबिल का फैसला करते हैं। एक बार बात कर लेते हैं। क्या देवयानी जी के मामले में अमेरिका में जो हुआ उसका रिएक्शन तो हम करेंगे, ठीक है, और एक विदेशी महिला के साथ ये लोग बाग उल्टा काम करेंगे, उसका रिएक्शन वो लोग नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे? आप करेंगे। एक महिला की अस्मिता को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। देवयानी के मामले को अगर आप जोड़ते हैं तो फिर मैं हेमराज की बात भी करूंगा त्यागी जी आपसे। देवयानी के मामले को आपने प्रतिष्ठा का सवाल बना दिया, पाकिस्तानी हेमराज का सिर काट के ले गए, आपने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर आप छोड़ दीजिए, फिर आप अमेरिका के देखिए उसे जाने दीजिए, उसे जाने दीजिए, वो मुद्दे को जाने दीजिए, नहीं तो फिर आपकी भी इच्छा शक्ति पर सवाल उठेंगे। मैडम आप बताइए कितना सुरक्षित आप महसूस करती है दिल्ली की सड़कों पर केजरीवाल की सरकार आने के बाद? माइक पास लाके बोलिए। हाँ जी, सुरक्षा तो क्या वही डर है जो पहले था वो अब भी है। 3 हफ्ते में डर कैसे जाएगा? वो तो है ही करना पड़ेगा ना, बिल्कुल वही डर है। डर तो है ही है। मैं इस टाइप के रास्ते से चामवुड जाती हूँ, रास्ते में 8 साढ़े 8 हो जाते वापस आने में, कोई भी एक पुलिस का आदमी नहीं रहता। बाई चांस मेरी गाड़ी खराब हो जाए तो क्या करें? वो लोनली एरिया है सारा, तो अब क्या कर सकते हैं? अकेली लेडीज और ना क्या करें? उस टाइम पूरा एरिया लोनली है। यानी आपके लिए हालात जैसे पहले थे वैसे ही अब भी है। माइक आप इनको दे सकती हैं। अलका लांबा बार बार ये कह रही है कि 3 हफ्ते के अंदर सरकार को आप कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते। आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि महिला की सुरक्षा के मामले पर अरविंद केजरीवाल बहुत स्पष्ट थे सरकार बनाने से पहले, राजनीति में आने से पहले। अब राजनीति में आने के बाद उनको वक्त चाहिए, ऐसा अलका लांबा मानती हैं, जिनका अभी आम आदमी पार्टी से कोई संबंध नहीं है, फिर भी वो ये मानती है कि सरकार को वक्त दिया जाना चाहिए। आप मानती है कि सरकार को वक्त दिया जाना चाहिए, जबकि इन 3 हफ्तों में दिल्ली में रेप के मामले पहले से ज्यादा बढ़ गए? वक्त देना चाहिए, बट इतना नहीं कि मतलब रेप अभी भी नहीं रुके हैं। ऑटो वाले अपनी मन की कर रहे हैं, कहीं भी जाना होता है ऑटो करो तो अपने ही मन की चलाते हैं, मना कर देते हैं, बीआरटी जाम है, ये है वो है। गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, वैसा का वैसे ही हाल है, वही रेप वही है, वही गवर्नमेंट वही है, वही सब कुछ वही है, वही कानून वही है। आज भी हम लोग घर से निकलते हैं तो पेरेंट्स कहते हैं टाइम से आ जाना, मतलब 8 बजे भी बाहर जाने में, मार्केट जाने में भी डर लगता है कि कोई सेफ्टी नहीं है, ना कोई पुलिस वाला होता है, ना कोई कुछ भी नहीं है। वैसे ही अलका जी नहीं, ठीक है, वाजिब है, मैं मानता हूँ, लेकिन मुझे एक बात बता दीजिए, आप अपनी बात पूरी रखिएगा। ऑर्डर और पुलिसिंग दिल्ली सरकार के हाथ में नहीं दिया जाएगा, ये केजरीवाल को पहले मालूम था, जब वो शीला दीक्षित से इस्तीफा मांगते थे तब भी उन्हें पता था। लेकिन अलका जी अरविंद केजरीवाल को नहीं, लेकिन आपको वक्त क्यों दिया जाना चाहिए? सुनिए मेरी बात, आपसे मेरा मतलब आम आदमी पार्टी से, ये बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। मैं आम आदमी पार्टी पार्टी की बात कर रहा हूँ। सुनिए, आम आदमी पार्टी को आप कह रहे हैं कि 3 हफ्ते हुए हैं, इसे वक्त मिलना चाहिए। क्या इनके कानून मंत्री को कानून और ज्यादा पढ़ने के लिए वक्त दिया जाना चाहिए? सुनिए, क्या कानून मंत्री को कानून पढ़े जाने की जरूरत है? इसके लिए आप वक्त चाहती हैं, या फिर सुनिए, या फिर अरविंद केजरीवाल को और वक्त दिया जाए कि वो अपने लिए घर चुन ले पहले आराम से, कि वो ड्यूप्लेक्स में रहेंगे या 3 कमरों के फ्लैट में रहेंगे, उसके बाद वो महिलाओं की सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान देंगे। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, नहीं अलका लांबा चाहती है कि सरकार को वक्त दिया जाना चाहिए। ये वक्त सरकार को किस लिए दिया जाए? मुझे नहीं, ये वक्त किस लिए? वही तो मैं कह रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल को वक्त किस काम के लिए दिया जाना चाहिए? नहीं, मैं मानता हूँ, ये तो अरविंद केजरीवाल कह रहे थे, उन्होंने अपने लिए भी व्यवस्था परिवर्तन 2 साल लगा दिए। एक आम कार्यकर्ता से सीएम बनने तक उन्होंने भी 2 साल लिए। मैं भी जानता हूँ व्यवस्था परिवर्तन एक दिन में नहीं होता। 3 हफ्तों में आप क्या उम्मीद करते हैं? 3 हफ्तों में जब दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर पुलिस आपके हाथ में नहीं, आपको सुनती नहीं है, बेईमानी है। मैं कहूँगी सवाल है मेरा, मैं आपके व्यूअर्स से सवाल है,
रही हूँ, इस समस्या का हल हो, लेकिन इस तरीके से बात करके हल नहीं मिलेगा। क्या आप अरविंद केजरीवाल की इस बात से संतुष्ट हैं और उनको सेकंड करती हैं कि बलात्कार क्यों होते हैं, इस विषय पर हम चिंतन करेंगे? वो भी एक हफ्ते उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। बिल्कुल, मैं आपको उनकी बात सुना सकता हूँ। मालूम है जो महिला कमांडोज की बात की है, बिल्कुल गंभीरता से लेते हैं। आपने कैसे कह दिया अलका लांबा कि उन्होंने नहीं कहा? ऑन रिकॉर्ड बाइट है उनकी, ऑन रिकॉर्ड बाइट है उनकी। कमांडोज महिलाओं के सड़कों पे बिल्कुल नहीं, लेकिन आप लोग, लेकिन ऑडियंस से जनता जनार्दन है, ये जनता जनार्दन है। मैं इनसे पूछूंगा क्या अरविंद केजरीवाल, अलका जी, जनता का रिएक्शन देख लेते हैं। ये जनता मैंने नहीं बुलाई, ये जनता आई है। मैं बिल्कुल मैं जनता का रिएक्शन आपको दिखा देता हूँ। अरविंद केजरीवाल के लिए अलका लांबा, सुनिए मेरी बात, मैं त्यागी बहुत जरूरी है अनुराग जी, पूरा मौका आपकी बहस से संबंधित है। नहीं, मैं आपकी बहस से संबंधित है। बहुत समय आपसे पूछना चाहता हूँ सबसे, और व्यूअर्स से भी बात करना चाहूंगा। 15 साल से आपकी दिल्ली में सरकार थी, 10 साल से केंद्र में सरकार है, गुड गवर्नेंस जरूरी है नहीं हुई, या फिर इस बात पे जाएंगे हम लोग बात? देखिए, संवैधानिक रूप से या कानूनी रूप से सालों में कितना गुड भ्रष्टाचार वो छोटा इशू है, भ्रष्टाचार मत कीजिए। क्या गुड गवर्नेंस जरूरी है या रोज टीवी में रहना जरूरी है? आप जवाब दीजिए इस बात का। गुड गवर्नेंस चाहिए ना सबको, तो गुड गवर्नेंस करने का काम है। आप लोग नाकामयाब रहे 15 सालों में। देखिए, आपका जीवन कांग्रेस से शुरू हुआ है, आज कांग्रेस में आपको कांटे नजर आने लगे। आज कांग्रेस में इनको कांटे नजर आने लगे। गुड गवर्नेंस कांग्रेस में रहकर 15 साल में 15 साल में त्यागी जी, अभी आप तो मुझे बोलने नहीं दीजिए, या आप सुनिए मेरी बात सुनिए। 15 साल में आप गुड गवर्नेंस नहीं दे पाए, नतीजा ये हुआ कि आप 8 पर आकर गिर गए। दिल्ली में आज आपका अस्तित्व नहीं है। सुनिए मेरी बात, जवाब दे रहा उसका। गुड गवर्नेंस केजरीवाल देने का वादा करते थे, आपने उनको सपोर्ट किया, आपने उनको सपोर्ट किया, जीते तो क्या मिला? जीते को क्या मिला? विकास की वजह से जीते, क्या मिला? हमने आप नेताओं का विकास हुआ, चुनाव हारे, नेताओं का विकास हुआ, जनता का विकास नहीं हुआ, नेताओं का विकास हुआ। नहीं, मुझे लगता है याद दिलाने की जरूरत है। अगर ये नहीं होता तो जनता की मेमोरी शॉर्ट है। मोनिशा, देखिए डॉक्टर मोनिशा, हम लोगों की जो राजनीतिक लोग आगे यहाँ बैठे हैं, अपनी पार्टी को डिफेंड करने की मजबूरियां हो सकती हैं और वो रहती है सबकी, लेकिन मैं ऑडियंस के बारे कि गुड गवर्नेंस सबसे बड़ा मुद्दा है, उसके बाद और सारे मुद्दे आते हैं। त्यागी जी, आप जनता से सीधे बात ना करें, मेरे जरिए बात करें जनता से। आप कुछ कहना चाह रहे, बोलिए। महंगाई भी तक बड़ा मुद्दा है। जी जी, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली की जनता ने केजरीवाल जी को अनकंडीशनल सपोर्ट सिर्फ इसलिए दिया था क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो बहुत जल्द सारे फैसले लेंगे और सारी चीजें करेंगे। पर इतना टाइम हो गया, 21 दिन उन्होंने किसी भी चीज के लिए नहीं कहा कि वो 21 दिन लगाएंगे। और अब रेप हो रहे हैं तो इस चीज को चिंतन कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा विषय है। तो हम चाहते हैं कि वो जल्दी जल्दी फैसला पुलिस हमारे हाथ में दे दीजिए, वो कह रहे हैं, और फिर देखिए। अनुराग जी बिल्कुल ठीक बात है कि थोड़ा समय तो दिया जाना चाहिए, पर वो बहुत चीप पॉपुलैरिटी कर रहे हैं कि मैं गाड़ी में नहीं जाऊंगा, मकान में जाऊंगा, ये कोई वीआईपी नंबर लूंगा, वैसे उनको सुरक्षा लेनी चाहिए, पर काम वीआईपी नंबर लूंगा। और दूसरी बात, रेप वगैरह सोसाइटी का क्राइम होता है, इसमें पुलिस का पूरा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, लोग को भी इन्वॉल्व होना चाहिए। हमको महिलाओं को इज्जत करना है, अपने बच्चों को सिखाना चाहिए, सीखना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट ये है, केवल पुलिस नहीं रोकेगी चीज को, हम लोग अपने बच्चों को सिखाएं, कह रही है सबको बराबर का समय। सुनिए, रुक जाइए, अलका लांबा। अरे त्यागी जी, आप जनता से सीधे बात मत कीजिए, मैंने गलत किया, आपको वहां बिठा दिया। मैंने जनता से वो सबकी जिम्मेदारी है, वो तो सबकी जिम्मेदारी है। जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद पूरा डिबेट बुरी तरीके से भटक गया है। बिल्कुल भी नहीं भटका है। अलका लांबा ने रूल ये कहा है कि एक बार दिल्ली पुलिस जो है दिल्ली सरकार के अधीन आ जाए, सब ठीक हो जाएगा। कभी अरविंद केजरीवाल ने इस मुद्दे को लेकर के कोई आंदोलन क्यों नहीं किया कि दिल्ली पुलिस को दिल्ली सरकार के अधीन आना चाहिए? मैनिफेस्टो उठाई, आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो में साफ जाहिर है, साफ लिखा गया है कि हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग उठाते हैं। अगर बीजेपी कांग्रेस साथ है तो कल वो धरने पर बैठ रहे हैं, बिल्कुल साथ में आकर बैठिए, साथ में आकर बैठिए, दिल्ली और दिल्ली के लोगों की मांगों को आगे रखिए। इतिहास में ठीक उस वक्त केजरीवाल जी ने पूरा सोशल मीडिया लेकर के सब कुछ लेकर के कांग्रेस के विरुद्ध पूरा धरना प्रदर्शन किए थे और शीला दीक्षित जी को जिम्मेदार माना था। आज वो अपने आप को जिम्मेदार मानेंगे? जब डेनिश महिला से रेप हुआ उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, क्या वो जिम्मेदार मानेंगे? क्या वो धरना प्रदर्शन करेंगे अपने लिए?
नो रिगार्ड फॉर अदर पैनलिस्ट। नहीं शिवाजी, आप इस तरह कैसे शिवाजी सुनिए, शिवाजी त्यागी जी, अब मैं आपसे सवाल पूछूं तभी बोलिएगा। देखिए शिवाजी नाराज हो रहे हैं। मेरी वजह से नहीं बोल रही, कोई तरीका नहीं है डिबेट करने का। नहीं शिवाजी, आप अपना कांग्रेस का शिवाजी क्या महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के केजरीवाल ने बयानबाजी ज्यादा की, काम कम किया आपको लगता है? आंदोलन करना वो नहीं भूले शिवाजी, कल से वो फिर आंदोलन पर जा रहे हैं अपने मंत्री के बचाव के लिए। आंदोलन वो कर सकते हैं उनके खिलाफ। हाँ, हम भी जंतर मंतर पे होंगे कार्यकर्ता के तौर पे, महिला कार्यकर्ताओं के तौर पे हम भी कल आंदोलन करेंगे, उनके खिलाफ हम जाएंगे। देखिए एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे ये तो कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि बंद मुट्ठी लाख की थी, खुल गई तो खाक की हो गई ना। तो अब या तो अरविंद केजरीवाल ये कहें कि आप हमें एक बार प्राइम मिनिस्टर बना दीजिए, तब हो पाएगा, ठीक है, उससे पहले तो कुछ होता दिखता नहीं है। तो या तो अब ये सीधी बात ये होनी चाहिए अरविंद केजरीवाल की तरफ से। सवाल ये है कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लेवल के इश्यूज से ये सरकार में आए, और उसके बाद जैसे ही स्तर कार्य करने के लिए इनके पास जैसे ही स्पेस बना, वैसे ही इसमें आपको राम सेना, शिवसेना, इन सब संगठनों का अक्स दिखने लगा है। जो उन्होंने, उनके एक बहुत बड़े लीडर ने कहा केरल की महिलाओं के लिए कि केरल की काली पीली नर्सेस को हम सिस्टर कह सकते हैं, नॉर्थ इंडिया वाली तो बड़ी खूबसूरत होती है, उनको हम सिस्टर नहीं कहेंगे। मुझे ताज्जुब है कि आप इस पर बहस नहीं कर रहे हैं। मुझे सिर्फ ये अपने आप में एक काफी था ये मुद्दा कि कुमार विश्वास जैसा बड़ा चेहरा इस पार्टी का वो ये कहे केरल की भारतीय महिलाओं के लिए कि केरल की काली पीली महिलाओं को, नर्सेस को तो हम सिस्टर कह सकते हैं क्योंकि वो सिस्टर कहने लायक है। आप ये बताइए, ये और इस पर कोई बयान पार्टी ने नहीं दिया। उनका राजनीतिक बयान नहीं है, उन्होंने कभी कैसा भी बयान हो, ये कैसा भी बयान हो। दूसरी बात सुनाते रहे, नहीं, ये कैसे बर्दाश्त किया जाएगा भाई? आप देखिए किसी भी पार्टी की मानसिकता और उसका वैल्यू सिस्टम क्या है, उनकी कदरें क्या है, वो किन चीजों को अपने लिए डियर समझते हैं और किन कदरों को, मूल्यों को समझते हैं, कदर करते हैं, ये बहुत अहम बात है। तो इस पूरी पार्टी में जो महिलाओं का जो मामला, अच्छा जिस वक्त वो ये कह रहे थे कि वो दस्ता बनाएंगे महिलाओं की सुरक्षा के लिए और वो 30 दिन में ये कर देंगे, उसी समय जितने जानकार लोग हैं उनको पता था ये इतना बड़ा मुंह खोल रहे हैं, इतना बड़ा मुंह खोल के ना वो उगल पाएंगे ना वो निगल पाएंगे, ये हम सब लोग जानते थे। लेकिन जब तक उनको ये मौका नहीं दिया जाता तब तक ये बंद मुट्ठी कैसे खाक की पता चलती। तो ये मुझे लगता है कि कांग्रेस ने तो अपना बहुत बड़ा खेल खेल लिया। और जहां तक विकास का सवाल है कि आप महिला के मामलों को विकास से मत जोड़िए, विकास हो या ना हो महिला सुरक्षा होनी चाहिए, इसमें कोई समझौता नहीं किया जा सकता। तो विकास अगर शीला दीक्षित के समय में हुआ या इनके समय में भी होगा और उसको आप महिला से जोड़ेंगे तो वो मानने वाली बात पार्टी है जो गुड़िया गैंगरेप और निर्भया गैंगरेप से पैदा हुई है। यही मैंने कहा कि आंदोलन करना वो नहीं बोले, वो कल से फिर आंदोलन करेंगे। मोहम्मद अफसर मेरे संवाददाता मेरे साथ हैं, उनके पास भी चलते, फिर आरती मेहरा जी भी हमारे साथ है, उनका भी मैं एक रिएक्शन लूंगा। मोहम्मद अफसर, अलका लांबा कह रहे कि वक्त मिलना चाहिए केजरीवाल को, सवाल ये है कि वक्त वो खुद तय करते हैं। उन्होंने कहा था कि दिल्ली के लिए हेल्पलाइन वो 24 घंटे में देंगे, उसे देने में उन्हें 14 दिन लग गए। उन्होंने इस तरीके से जो वादे किए थे उनमें काफी वक्त लगा। जन लोकपाल को लेकर के भी उन्होंने एक समय सीमा दी थी जो अब तक वो पूरी नहीं कर पाए हैं। क्या आपके साथ जो जनता है उसे भी ये लगता है कि अभी और वक्त केजरीवाल को दिया जाना चाहिए? बिल्कुल इन्हीं से पूछते हैं कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल हर चीज में ज्यादा वक्त ले रहे हैं, तो क्या कितना सही है? क्या लगता है कि उन्हें और वक्त मिलना चाहिए या फिर जो कह रहे हैं उसमें कथनी और करनी में फर्क आ रहा है? कथनी करनी में तो मुझको लगता है केजरीवाल साहब का ये फर्क है कि हर एक काम को पहले कहते हैं फिर उसको वापस लेते हैं। जैसे अभी उन्होंने थोड़े दिन पहले बोला था कि मैं लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा, और अभी कहते हैं कि पब्लिक बोलेगी या मेरी पार्टी बोलेगी तो मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा। जनता दरबार लगाया इन्होंने तो उसमें भी ये फेल हो गए। तो ये पता नहीं क्या करेंगे। और मेरे को तो एक बात और कहनी है आपके चैनल के थ्रू इनको, ये पहले जो चीफ मिनिस्टर शीला दीक्षित जी थी उनके टाइम में बोलते थे कि बहुत रेप होते हैं दिल्ली के अंदर, ये कंट्रोल नहीं कर पाती हैं। अभी एक विदेशी महिला के साथ रेप की वारदात दिल्ली के अंदर हुई है, तो केजरीवाल साहब इसके जिम्मेदार हैं कि नहीं है? ये आरोप दूसरी पार्टियों पर लगाते हैं कि ये ठीक है या गलत है, तो ये बताएं कि ये गलत है कि ठीक है। बिल्कुल जिस तरह से इन्होंने बताया, आप क्या मानते हैं? नहीं, मैं मानते तो हम भी ठीक है, पर पुलिस उनके कहने में नहीं है। पुलिस उनके कहने में इनको सुनती नहीं पुलिस, तो क्या वो करेंगे? और एकदम तो बंद नहीं हो जाएगा रेप रूप। कोई आम आदमी का तो करता नहीं, कोई पार्टी वाले कराते हैं, कांग्रेस कराती है, बीजेपी कराती है, करने वाले हैं जो गलत आदमी वो करते हैं। अब ये है कि थोड़ा सा टाइम दो उसको,
आगे तरक्की करने के लिए है तो एकदम। आप भी कुछ बोलना चाह रहे थे? सर मैं ये कहना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी को अपनी जीत की खुशी का है ना घमंड चढ़ चुका है। दिल्ली संभाली नहीं जा रही है, लोकसभा के पीछे भागे जा रहे हैं। जो इन्हें काम करने चाहिए, जो पानी का था, बिजली का मुद्दा था, वो अभी है या नहीं है क्लियर ही नहीं है। पानी के पीछे से बिल नहीं आ रहे हैं, पानी आता है कभी नहीं आता है, कोई भरोसा नहीं है। और रोजाना कोई ना कोई नई नाटक कंपनियां खड़ी कर देते हैं केजरीवाल जी। ये कहाँ तक सही है? देश के लिए अगर कुछ सोचना है तो पहले जो जनता भूखी है, जो जिनके लिए राशन बांटना, जो शीला दीक्षित ने कहा था, वो राशन अभी तक बना ही नहीं, किसी के राशन कार्ड ही नहीं बने। उन मुद्दों पे ध्यान न देके लोकसभा के पीछे भागे जा रहे हैं। ये तो वो कहावत हो गई कि एक कहावत थी, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। मतलब अपना मोटिव भूल चुके हैं। ये सिर्फ लोकसभा के पीछे भाग रहे हैं और कुछ नहीं। लेकिन जनता का भी मनोबल टूट चुका है, जनता समझ चुकी है आने वाले टाइम में बीजेपी से बढ़िया मुद्दा और कोई नहीं रहेगा, मोदी से बढ़िया कोई हमें नहीं लग रहा है इससे आगे। चलिए, लोगों की आस्था है। मोहम्मद अफसर आपके पास लौटेंगे। लोगों का रिएक्शन, 3 लोगों से आपने बात की, तीनों का ही बिल्कुल जुदा जुदा था। यहाँ पर और भी पैनलिस्ट बचे हुए हैं जिनसे हमारी बातचीत नहीं हो पाई है, हम उनसे भी बात करेंगे। एक छोटी सी रिपोर्ट और देख लेते हैं केजरीवाल सरकार के मुतालिक और उसके बाद लौटते हैं। बिजली जैसे मिलती आ रही थी वैसे ही मिलती आ रही है, मगर आजकल बिजली का काफी कट होना स्टार्ट हो चुका है। बिजली का रेट आधा होगा तो वो आधा होना चाहिए। बिल वैसे के वैसे आ रहे हैं, बिजली के बिल वैसे के वैसे आ रहे हैं, झूठे वादे हैं। पानी हफ्ते में 2 बार साफ आता है, पानी बहुत कमी से आता है। एक तो पानी आता नहीं है और आता है तो गंदा आता है। तो इतनी परेशानी, लोगों के घर से मांग के लाने पड़ता है पानी। पानी गंदा आता है, जो पानी देते हैं तो गंदा देते हैं। इससे गंदा पानी आता है, बहुत साफ है। ये साफ पानी है इस टाइम पे, इससे गंदा नाले का पानी आता है यहाँ पर। सुनिए केजरीवाल जी, सुनिए, ये आपकी जनता है, दिल्ली की जनता चीख चीख कह रही है 22 दिनों में दिल्ली की सूरत संवरी नहीं, बिगड़ गई है। दिल्ली में ना तो बिजली की हालत ठीक है, न ही पानी समय से नलों में आ रहा है। पानी गंदा आ रहा है और लाइट भी कम आती है, 1-2 घंटे लाइट आती है। नहीं, बिल्कुल ये झूठे वायदे हैं और ये वायदों पे मुकरते जा रहे हैं। 700 लीटर पानी अभी तक किसी को नहीं मिला। पानी जो सुबह 6 बजे से और करीब 9, साढ़े 9 बजे तक आता था, अब पानी सुबह भी कटौती हो गई। करीब घंटा सवा घंटा ही पानी सुबह आता है और शाम को भी इतने ही समय पे आ रहा है। अब आपको बता दें कि दिल्ली में नई नई सरकार बनी तो वादों की झड़ी लग गई। केजरीवाल ने सबसे पहले जनता को बिजली और पानी का गिफ्ट देने की बात कही। आनंद फानन में सरकार ने बिजली बिल कम करने की घोषणा की, 700 लीटर पानी की सौगात भी दी गई। लेकिन हकीकत क्या है, उन्हीं के विधायक विनोद कुमार बिन्नी से सुन लीजिए। जो 10,52,000 लोगों ने जो आपको समर्थन दिया था बिजली और पानी के मुद्दे पे, अगर उन सब लोगों के बिजली के बिल के माफ नहीं हुए और उन लोगों के जो पानी जो आपने पहले स्कीम बनाई थी, जिसकी बिहार पे आपने दिल्ली की जनता से वोट मांगा था, आपने कहा था कि 700 लीटर बिना किसी कंडीशन के हर आदमी को घर में पानी फ्री मिलेगा, उस पर कोई कंडीशन नहीं होगी। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो 27 तारीख से विनोद कुमार बिन्नी जंतर मंतर पे अनिश्चितकाल अनशन के लिए बैठेगा सरकार के खिलाफ। 10 जनवरी को दिल्ली सरकार की ओर से एक नंबर जारी कर बिना पूर्व सूचना के बिजली कटौती की जानकारी देने के लिए कहा गया था। 7 दिनों के अंदर बिजली उपभोक्ताओं की करीब 700 शिकायतें विभाग को मिल चुकी हैं। लेकिन दिल्ली की हकीकत क्या है, वो खुद जनता बता रही है। लगता नहीं है सर जी कि ये कर पाएंगे सब। जिनका मीटर बिल नहीं भरे थे और उनके मीटर दोबारा चालू किए जाएंगे, प्रॉब्लम हुआ है। अभी तक उनके ऊपर शायद कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। यमुना विहार में पहले कंटिन्यू लाइट आती थी, अब आजकल क्या है, घंटे 1.5 घंटे कभी भी फ्लक्स हो सकती है, लाइट कंटिन्यू आना बंद हो गया। धोखा ही हो रहा है सर, जो उन्होंने बोला वो तो हो नहीं रहा। इतना ही नहीं, दिल्ली के 50% स्कूलों में साफ पीने का पानी नहीं है। यह है दिल्ली की सच्चाई। आप खुद समझ लीजिए कि केजरीवाल के वादों और दावों में कितना दम है। राजेंद्र के साथ दीपक डालमिया, दिल्ली, इंडिया न्यूज। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर मोनिशा भी हैं। डॉक्टर मोनिशा, सीधा सा सवाल, कितना दम है अरविंद केजरीवाल के दावों और वादों में, आपको क्या लगता है? देखिए, मेरे को तो ऐसे लग रहा है अभी कि ही इज नॉट एबल टू हैंडल ऑल द इश्यूज एट वन टाइम। वो खुद उनकी सरकार के ही लोग उनको छोड़ के जा रहे हैं। दूसरे, उनके इतने सारे बड़े बड़े वादे हैं जिनको वो खुद अभी ही इज नॉट एबल टू, ना तो वो टाइम भी उनको बहुत थोड़ा मिला है और वो उनको उतनी जितना परिपक्वता से हम चाहते थे कि वो उनको हैंडल करेंगे,
मेरे को ऐसा लग नहीं रहा उनको देख के अभी कि वो ही इज एबल टू हैंडल इट इन दैट वे। चाहे वो उनका बिजली का मुद्दा हो, चाहे पानी का मुद्दा हो, चाहे विमेन सेफ्टी का मुद्दा हो, सिर्फ वो ही एक व्यक्ति हैं जो हमको दिखाई देते हैं। बाकी पार्टी के और जो लोग हैं ना वो पिक्चर में है, ना वो मुझे इतने पॉलिश्ड लगते हैं कि वो उसको मतलब उतने अच्छे से सिस्टम को हैंडल कर पा रहे हैं अभी। रोली, आप उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य हैं, महिलाओं से वाबस्ता रहती हैं आप। मैं ये सिर्फ पूछना चाहता हूं आपसे, जैसा अलका लांबा कह रही है कि सरकार को और वक्त मिलना चाहिए, हम कोई समय सीमा नहीं दे रहे, न बता रहे। केजरीवाल खुद तय करते हैं कि मैं 24 घंटे में ये कर दूंगा, 10 दिन में मैं ये कर दूंगा, 15 दिन में ऐसा हो जाएगा, 30 दिनों के अंदर वो हो जाएगा। आज तक उनके तय वक्त पर कुछ हुआ नहीं है, इसलिए अब सवाल उठ रहे उनके दावे और वादों पर। आपको लगता है कि वाकई केजरीवाल सफल रहे हैं अपने एजेंडे में जो उन्होंने चुनाव के वक्त घोषणा पत्र में लिखे थे? एक बात कही जाती है कि चमगादड़ की क्या मेहमानी, हम लटके हैं तुम भी लटको। तो जिस तरीके से त्यागी जी और लांबा जी आपस में जो उनका चल रहा था, बहुत देर से मैं सुन रही थी। और मैं बार बार ये आपके पैनल में कई बार आई हूँ, निर्भया पर आई हूँ, आरुषि पर आई हूँ और डिफरेंट चैनल्स पे बैठती हूँ। मैं बार बार ये कहती हूँ कि महिलाएं कई बार इतनी संवेदनहीन हो जाती हैं महिलाओं के ही मुद्दों पर कि वो आपसी राजनीतिकरण में, राजनीति में हर व्यक्ति अवसरवादी होता है। मेरी बहन बैठी हुई है अलका लांबा जी यहाँ पर, अभी छोड़ करके कांग्रेस में, पहले कांग्रेस के बारे में विषय में बहुत चर्चा करती थी, बहुत पुरजोर तरीके से टीवी शोज में आती थी, और अब वो आम आदमी पार्टी पर आई तो दृष्टि जी केजरीवाल जी को बचाने का प्रयास कर रही हैं। टीना शर्मा जी हैं, उनको काफी पॉपुलैरिटी इन दोनों चैनल्स पे मिल रही है, थोड़े से बगावत के स्वर उनके उछले हैं, उससे इट इज टू पर्सनल। लेकिन उसके बाद मुझे एक बात त्यागी जी, मैं आपसे यहाँ पर कहना, त्यागी जी एक गेम होता है, कर रही है तो बता दीजिए त्यागी जी, एक हाइड एंड सीक का गेम होता है, एक शतरंज का खेल होता है कि ले मैंने तेरा प्यादा हटाया तो तूने मेरा प्यादा हटाया। तो इस तरीके जब आप सहमत नहीं थे तो आपने समर्थन दिया तो अब वही वाली बात आ गई कि 15 वर्षों से जो सरकार यहाँ पर चल रही थी उस बात को लेकर के कभी केजरीवाल साहब ने ये मुद्दा नहीं हटाया गया कि ये पुलिस जो है वो प्रदेश सरकार की होनी चाहिए, कोई आंदोलन नहीं किया गया। और आज जब उनके सामने ये स्थिति आती है तो वो ये कहते हैं कि भाई पुलिस हमारे पास होनी चाहिए, पुलिस निकम्मी है। तो सारी चीजें एक झंझावात में उलझ गई है। आप लोग आपस में ही, क्योंकि आप केजरीवाल साहब कहीं अवसरवादिता के तहत लोकसभा के चुनाव देख रहे हैं, 2014 का आप हमें कैसे अकाउंटेबल कर रही हैं? 2014 का चुनाव देख रहे हैं और 2014 के चुनाव की अवसरवादिता के चलते जनता जो है वो हर बार की तरह इस बार भी मूर्ख बनी है। केजरीवाल तो मुलायम जी को ले आओ, दिल्ली में चुनाव लड़े। मुलायम जी तो सपना देख ही रहे, खैर थर्ड फ्रंट का, मुलायम जी तो प्रधानमंत्री बनने का सपना खैर देख ही रहे। आरती मेहरा मेरे साथ है। यूपी में अभी महिलाओं को मारा गया पुलिस से वीडियो जारी हुए, पुलिस का निलंबन हुआ, कहा थी आपकी सरकार मुजफ्फरनगर दंगों में महिलाओं के गैंग रेप हुए? वो डिबेट हम कर चुके हैं जनगणमन में। आरती मेहरा जी, आजकल फेसबुक और ट्विटर पर और तमाम सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर दो चुटकुले चल रहे हैं अरविंद केजरीवाल को लेकर के। एक तो ये चल रहा है कि झाड़ू जो है वो बिना हाथ के नहीं चलती, और दूसरा ये चल रहा है कि झाड़ू कितनी भी अच्छी हो, 4 महीने से ज्यादा नहीं चलती है, वो टूट जाती है। अरविंद केजरीवाल अपने दावे और वादे अगर पूरे नहीं कर पाए तो आपको लगता है ये चुटकुले उन पर लागू हो जाएंगे? ये तो लागू ऑलरेडी हो रहे हैं। और देखिए ये अपनी इनकी झुंझलाहट और इनकी छटपटाहट देखिए, इतना बड़ा कंसर्न है कि कुछ हरीश साल्वे जी ने कल टेलीविजन पे पैनल डिस्कशन की, अरुण जेटली जी ने अपना लिखा फेसबुक पे, ट्विटर पे, आरती मेहरा ने मैंने जाके पुलिस हेडक्वार्टर पे एक डेमोन्स्ट्रेशन करा और केजरीवाल जी से मिली जो चीफ मिनिस्टर है। अब उनके विरोध में हम अगर कुछ कर रहे हैं सोमनाथ भारती जी के, तो उनका रिएक्शन देखिए, वो लिख रहे हैं कि मैं इनके मुंह पे थूकता नहीं, मतलब वो तीनों का नाम ले रहे हैं, अरुण जेटली, हरीश साल्वे, आरती मेहरा, मतलब कोई मर्यादा नाम की चीज ही नहीं बची। आप अपने आप को सबसे सर्वश्रेष्ठ समझते हैं, अपने आप को दुनिया के सबसे ईमानदार समझते हैं, अपने आप को भारत के सबसे काबिल समझते हैं। आपके सामने सारे चोर हैं,
आप कर क्या रहे हैं? और आप अपने लिए खुद समय सीमा तय करते हैं। 72 घंटे में 370 पेज की मेरे पास शीला दीक्षित के खिलाफ प्रूफ है। ये कांग्रेस वाले और बीजेपी के एमसीडी वाले सब जेल जाएंगे। कहां गए? मैं पानी कर दूंगा, मैं बिजली कर दूंगा, मैं स्कूल ठीक कर दूंगा, मैं अनऑथराइज ठीक कर दूंगा, मैं झुग्गी झोपड़ी। अरे भाई, आपने जो कहा, आप एक एक करके स्टेप्स तो बढ़े, आपने कोई स्टेप पूरा नहीं किया। जो मापदंड आपने अपने लिए तय करे थे, उसके एक पहले स्टेप पे भी बढ़ते आप नजर नहीं आ रहे। आज इतने बड़े प्रश्न चिन्ह आपने खड़े कर लिए। आपका इतना दागी मंत्री, जिसके खिलाफ कोर्ट ने जजमेंट दी हो और जिसने विटनेस के साथ प्रूफ टेम्पर, विटनेस को प्रूफ को टेम्पर किया हो, ऐसे व्यक्ति को आप हटाते नहीं। वो ध्यान हटाने के लिए रेड करता है और तरह तरह के काम करता है। ऐसे व्यक्ति को उस पे भी 229 बनती है। ठीक है, तमाम धाराएं लगाई हैं पीड़ित पक्ष के वकील ने, लेकिन उसके बचाव में कल अरविंद केजरीवाल अब अपना आंदोलन शुरू कर रहे हैं। ऑडियंस, क्योंकि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, आप बोलिए। केजरीवाल जी सिर्फ अपनी पब्लिसिटी कर रहे हैं। उन्हें मुख्यमंत्री नहीं, उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी दिखाई दे रही है। सिर्फ और सिर्फ लोकसभा सीट के लिए, प्रधानमंत्री तक सीट पहुंचने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं। बाकी जनता के कामों पे खरा नहीं उतर रहे। ना तो वो महिलाओं की सुरक्षा कर पा रहे हैं, ना लोगों को बिजली आधे दाम में दे पा रहे हैं, ना पानी दे पा रहे हैं। कहीं भी केजरीवाल सरकार कामयाब नहीं है। वो हर काम में फेल होती जा रही है। फेल है वो हर काम में। देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि जैसे एक माँ अपने बच्चे को कहती है कि बेटा आखिरी ग्राही खा ले तो चॉकलेट दिलाऊंगी, बेटा फर्स्ट आएगा तो साइकिल दिलाऊंगी। उसी तरह आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी जनता से वादे कर रहे हैं बस कि मुझे वोट दो, मुझे सरकार में लाओ तो मैं ये ठीक कर दूंगा, बिजली कम कर दूंगा। बिल्कुल ऐसा ही चल रहा है। माँ तो फिर भी दिला देती है चॉकलेट, केजरीवाल तो वो भी नहीं दिला रहे। जी हाँ, बोलिए आप। वैसे दिल्ली जैसी थी वैसी ही है, इसमें कुछ बदला नहीं। केजरीवाल जी जो है गिरगिट की तरह रंग बदलते रहते हैं, कोई काम नहीं करते। जी, इधर दे दीजिए। हाँ, बोलिए। 15 साल तक कांग्रेस जी मतलब सत्ता में थी। अब तक तो सर हमारी कोई सेफ्टी नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। केजरीवाल तो 3 हफ्ते हुए हैं, उन्हें तो थोड़ा सा तो टाइम दो। रेप तो कभी रुकने ही नहीं वाले हैं। हम लोग कभी सेफ नहीं होंगे। नहीं, ये तो बहुत नेगेटिव नोट पर आप बोल रहे हैं कि रेप कभी नहीं रुकने वाले। एक्चुअली कई ऐसे उदाहरण हैं। एक्चुअली सर, मुझे ये कहना है, जब बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आप हो, कोई भी है, सबसे पहले वो लोग कहते हैं हम महंगाई कम करेंगे, हम ना पानी कम करेंगे, महंगाई कम नहीं हो रही। केजरीवाल भी प्रधानमंत्री की तरह बोल रहे हैं मेरे हाथ में कोई मेरे हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन जब निर्भया वाला केस हुआ था, तब केजरीवाल जी ने कहा था कि शीला दीक्षित जी इस चीज की मतलब पूरी जिम्मेदार है। लेकिन अब जब रेप केसेस हो रहे हैं तो कौन जिम्मेदार है? अब सीएम वही है। उन्होंने लोगों को बोला तुम ये करो, मैं ये करूंगा, तुम ये दो, मैं वो करूंगा। अब जब वो सीट पे आ गए हैं, उन्होंने टाइम लिमिट दिए थे, उन्होंने नहीं किया। लोग चेंज चाहते थे, दिल्ली पीपल वांटेड चेंज, बट क्या हुआ? उन्हें फिर से वही मिला कि वही सेम पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स आते हैं कि अब हम कुछ नहीं कर सकते। कहाँ गए हम सब? हमारी सेफ्टी तो कुछ नहीं है ना। आज भी, पहले भी 1 साल पहले भी यही होता था कि हम अगर घर से स्टूडियो तक भी आ रहे हैं, सो आवर पेरेंट्स वर लाइक यू आर नॉट सेफ, आपको रात को नहीं जाना चाहिए, जल्दी आ जाना। आज कमांडोज खड़े होंगे, सड़क पे पुलिस होगी। अभी मैंने इसी न्यूज चैनल पे देखा था, उन्होंने एक स्ट्रिंग ऑपरेशन भी किया था और बहुत सारे न्यूज चैनल्स ने किया। कोई पुलिस कहीं नहीं खड़ी होती, उल्टा पुलिस उल्टे जवाब देती है। तो कहाँ है वो लॉ एंड ऑर्डर? यानी कि सार ये निकला कि जो जनता अरविंद केजरीवाल को नायक फिल्म का अनिल कपूर मान रही थी, वो अब उन्हें नायक फिल्म का अमरीश पुरी मानने लगी है। गलियों में बिजली। कितने लोग इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? हाथ खड़े कीजिए। ये देखिए, अलका लांबा देख लीजिए। आप अगर आम आदमी पार्टी में जाना सोच रही हैं तो ये जनता को देख लीजिए, इनका मैंडेट देख लीजिए। इन्हें लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने उन्हें ठग लिया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा 700 लीटर पानी दूंगा, ये नहीं कहा कि 700 लीटर के ऊपर 1 लीटर भी बढ़ गया तो बिल पूरा आएगा।
बिजली का बिल आधा कर दूंगा, लेकिन ये नहीं बताया कि 400 यूनिट के बाद अगर 1 यूनिट भी बिजली खर्च हुई तो बिजली का बिल पूरा लगा। जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया है, जनता से वादे करके। महिला होने के नाते, आम आदमी पार्टी की सपोर्टर होने के नाते दावे से कह सकती हूँ कि दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर एंड पुलिस अरविंद केजरीवाल जी के हाथ में सौंप दीजिए। 3 हफ्ते में पूरी दिल्ली सुरक्षित ना होगी, मेरा नाम बदल। जनता ने पानी बिजली सौंपा, उसका हाल देख रही है अलका लांबा जी। जनता अगर दिल्ली पुलिस भी केजरीवाल जी के हाथ में सौंप दी तो पता नहीं कब केजरीवाल दिल्ली पुलिस के जवानों को लेकर किस किस के घर में घुस जाएंगे। चलिए, मेरा समय खत्म हो चुका है, मेरा समय जी। एक आखिरी कमेंट जनता का, एक आखिरी कमेंट जनता कहना चाहूंगा। अभी तक इस शो में सभी लोग कह रहे हैं कि 21 दिन बहुत कम है। अरे 21 दिन में कुछ नहीं हो सकता, कम से कम इनिशिएटिव तो लेते, कुछ तो करते, कम से कम इनिशिएटिव तो लेते। चलिए, तो उन्होंने अपना घर ही फाइनल नहीं किया, तो आपकी समस्याओं के बारे में क्या कुछ निर्णय वो फाइनल कर पाते। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे सभी जनता का और सभी पैनलिस्ट का इस चर्चा में जनगण मन में शामिल होने के लिए। अगले हफ्ते फिर एक अहम मुद्दे के साथ आपके बीच होंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए।